एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से। हम बहुत तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की, सेट एग्जाम्स की एंड साथ ही साथ बीएड में एडमिशन लेते हैं सो दैट हम जो है अपनी जॉब सिक्योर कर सकें, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें या टीचिंग जॉब ले सकें। एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज आपके लिए आई है। सीबीएसई के द्वारा जो है बहुत सारी पोस्ट हैं जो निकाली गई हैं और उनमें से जो हमारे काम के लिए पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। तो मैं आपको नोटिफिकेशन तक ले जाती हूँ, फटाफट आप देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो एक नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है, उन्होंने यहाँ पे जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इनकी पोस्ट यहाँ पे आई है। साथ ही साथ एकेडमिक्स, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन, तीनों के लिए यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आई हैं। मैक्सिमम एज की मैं अगर बात बताऊं तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है, राइट। और ये जो मैक्सिमम एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। कैसे किस तरीके से पेपर होगा सारी चीजें बताई गई हैं। सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सो दैट सभी बच्चे जो हैं इसके बारे में जान सके एंड अप्लाई कर सके। एक खास चीज जो है वो ये है, ना ही आपको नेट रिक्वायर्ड है ना ही बीएड, बट यस अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लिए हैं और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप सभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम अगर मैं बताऊं तो कब से कब तक है, 2/12/2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 22/12/2025 यानी कि 22 दिसंबर तक आपके लिए जो है यहाँ पे ये अलाउ किया गया है। तो आप सभी जो है देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है और कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी में है वो भी आप सभी देख सकते हैं। SC, ST, OBC, EWS, UR कैटेगरी यहाँ पे हमारी पोस्ट है। तो टोटल एकेडमिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 12 पोस्ट है। तो पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट साथ ही साथ आपके लिए एकेडमिक्स के साथ ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे है। तो कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर देंगे तो आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है एंड आपके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाने वाला है, नहीं सॉरी, आपके लिए 2 टीयर्स में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपने फॉर्म फिल करनी है और 22 दिसंबर आखिरी तारीख होगी आप लोगों की फीस सबमिशन की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब डिटेल में हर चीज को जान लेते हैं, उससे पहले एक और चीज बता दूं, JRF एप्लीकेशन पे आप सभी के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हर चीज आपको यहाँ पे मिल सके। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास जो है अलग अलग दी गई हैं वैकेंसीज और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी आपके लिए एक वैकेंसी दी गई है जहाँ पे आपकी कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है ना, उसको ब्लाइंडनेस है, लो विजन है ना, हियरिंग इंपेयरमेंट है या फिर डेफ है, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे लिए काम की है क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए यूजीसी नेट सेट की तैयारी हम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अमेजिंग यहाँ पे होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक आपको फॉर्म फिल करना है। अब एज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एज जो है वो 18 साल से लेके 30 साल तक की एज हमें दी गई है और अलग अलग एजेस हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अगर आप एकेडमिक्स के अलावा भी कहीं और पे फिल करना चाहते हो, कोई और पोस्ट में एलिजिबल हो, तो वो आप मैक्सिमम एज वहां पे देख सकते हो। अब बात करूं रिजर्वेशन की तो यस यहाँ पे SC ST को 5 साल की रिजर्वेशन दी गई है, OBC NCL सेंट्रल लिस्ट है तो 3 साल की रिजर्वेशन है, PWBD कैटेगरी जो है इंक्लूडिंग विमेन 10 साल की रिजर्वेशन है, अनरिजर्व्ड विमेन भी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे OBC NCL है इंक्लूडिंग विमेन 13 साल की रिलैक्सेशन है, PWBD SC ST इंक्लूडिंग विमेन जो है वो 15 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए की यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। विमेन के लिए कोई भी कैटेगरी से आप 10 साल की रिलैक्सेशन है तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल हो जाती है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, बोर्ड के रेगुलर एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं या वो लोग हैं तो उनके लिए कोई भी बार यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो जिस दिन आपका फॉर्म फिल करने का आखिरी दिन है उस दिन तक आपने यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो 22 दिसंबर 2025 तक आप 40 साल या से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। इतनी एज लिमिट आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है। जैसे विमेन के केस में 40 साल है, ST ST के केस में होगा एक्सेप्ट विमेन 5 साल होगा,
PWBD है, SC ST है इंक्लूडिंग विमेन, 15 साल रिलैक्सेशन होगा। तो ये मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन टाइम को आपने ऐड कर लेना है। और बाकी जो सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, वो भी यूआर कैटेगरी में 6 सीट्स आई हैं। अगर हम बात करें किसकी, एकेडमिक्स की। बाकी स्किल जो है उसके लिए भी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन 3 कैटेगरी में है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पीजी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल की बात करें तो बीएड एमएड अगर है तो अच्छी बात है ना। और नेट स्लेट भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नेट जेआरएफ है तो भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे मानी गई है, क्योंकि आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होंगी जो आपके एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो है ये चीजें तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट 30 इयर्स, और अगर आपने पीएचडी भी की हुई है तो भी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आपका जो है एग्जाम होगा, तो यहाँ पे टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो 2 चरण में आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जैसे बैचलर्स डिग्री ही रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो इस बार यहाँ पे आई है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं और हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है। तो अगर आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ना, तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग फीस है 250 रुपए, राइट। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस। फिर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इनके लिए ग्रुप ए बी सी की पोस्ट जो है एप्लीकेशन फीस अगर आप देखोगे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1500, 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस, तो 1750 रुपए हमारी फीस लगने वाली है अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं। ग्रुप बी की पोस्ट देखें 800 और 250 1050, 800 और 250 1050 यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होने वाला है। और अगर कोई बोर्ड के रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके लिए कोई भी फीस ये चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी बैंक चार्जेस होंगे वो भी आपको ही पे करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड से ही आप जो है पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होंगी तो क्या होगा। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कैंडिडेट्स अगर उनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो उनको एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। बीएड एमएड है ना 3 नंबर है, नेट सेट है 3 नंबर है, नेट जेआरएफ है तो 4 नंबर मिलेंगे, पीएचडी है आपके पास तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, नेट है, स्लेट है प्लस पीएचडी भी है तो आपको 6 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको दिलवाने वाली हैं एडिशनल पॉइंट्स। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलने वाला है बहुत ज्यादा। तो ये चीज आपके लिए बहुत खास इस बार होने वाली है। और सीबीएसई की ये जो लेवल 10 की हमारी यहाँ पे जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो लगभग 90,000 पर मंथ की यहाँ पे जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सीट्स कम है बट अच्छे से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाली हैं चीजें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की तो टीयर 1 एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 1 मार्क जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग में आएगा यानी कि कट हो जाएगा। तो 33.33% जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, गलत हो रहा है तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है तो आपको कोई भी मार्क वहां पे नहीं मिलेगा, आंसर मार्क नहीं किया है। फिर टीयर 1 में देखो अगर हम बात करें 6 पार्ट हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, करंट अफेयर्स और जीए आपसे पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग आने वाला है, अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाने वाला है, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश आने वाली है, लैंग्वेज एंड बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके बनेंगे। तो आप पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस आपको पढ़नी है और जो आप यूजीसी नेट सेट के लिए
जर्नल पेपर पढ़ते हो वहां पे मैथ्स डीआई वाला पोर्शन, आईसीटी वाला पोर्शन आपसे पूछे जाने वाला है। फिर इसके बाद टीयर 2 की अगर हम बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके जो है 110 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग और एनईपी और एनसीएफ से आने वाले हैं। और टोटल मार्क्स वही 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा टीयर 2 एग्जाम के लिए, टीयर 1 के लिए 2 आवर्स का। टीयर 1 क्लियर करोगे तो ही आप टीयर 2 में जाओगे। एंड यहाँ पे एक चीज खास लिखी गई है कि आपको कोई भी रीवैल्यूएशन का बेनिफिट या कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, जो ये मार्क्स देंगे वही आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट जो है टीयर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी बनने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस आप देख सकते हो। 2 टीयर एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप है वो देखी जाएगी। और कैंडिडेट्स जो है 1:10 में अलाउ किए जाएंगे, वो टीयर 2 में बैठे, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। एंड उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 का यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी कि एक सीट के लिए 5 लोगों को वहां पे दावेदार बनाया जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कहाँ कहाँ आपके पास जो है सिटी आ सकती है एग्जामिनेशन के लिए, तो रीजनल ऑफिसेज हैं जो बोर्ड के, वहां वहां आपका एग्जामिनेशन जो है होगा। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आ सकता है, जैसे कि अहमदाबाद गुजरात में है ना, अजमेर राजस्थान में, बेंगलुरु कर्नाटका में, भोपाल एमपी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, देहरादून उत्तराखंड में, दिल्ली नोएडा गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी आसाम, लुधियाना पंजाब, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, प्रयागराज यूपी, पुणे महाराष्ट्र, पंचकुला हरियाणा, रायपुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, त्रिवंतपुरम केरला और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो ये अलग अलग आपकी जुरिस्डिक्शन में अलग अलग आपके रीजनल ऑफिसेज जहाँ पे हैं वहीं पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप हरियाणा के हैं तो आपका सेंटर पंचकूला आने वाला है, ये बेसिक सी बात यहाँ पे होने वाली है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे मार्किंग स्कीम की बात करें, 3 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही होगा टीयर 1 में और 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर क्वेश्चन गलत होगा। फिर उसके बाद टीयर 2 में जो है बातें चलेंगी, बट टीयर 1 का यहाँ पे जो है बता रखा है। और यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन का प्रोविजन टीयर 2 के लिए नहीं है, तो कोई रिक्वेस्ट भी आपको नहीं करनी, टीयर 1 के लिए है, टीयर 2 के लिए नहीं है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन सबको फॉलो करते हुए चलेंगे। अब जो पहले हमारी वैकेंसी आई थी, पोस्ट आई थी, तो उसमें भी यहाँ पे क्या था, असिस्टेंट सेक्रेटरी के नाम से था। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से वो पोस्ट हमें करंट एडवर्टीजमेंट में दी गई हैं। तो आप सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है वैकेंसीज कम ज्यादा भी हो सकती हैं, सो आप सभी अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऑनलाइन मोड से ही आपने फॉर्म फिल करना है, किसी और मोड से नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड है, फॉर्म फिल करो, पोस्ट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है और आपको हर चीज यहाँ पे बता दी जाएगी। कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप जो है ये जा सकते हैं वेबसाइट पे एंड 9:30 से 5:30 के बीच में पूछ सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जो एडमिट कार्ड्स आपके आएंगे वो भी पोस्ट के थ्रू नहीं, ऑनलाइन ही आपको मिलने वाले हैं, वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने ध्यान में रखनी है और एडमिट कार्ड्स को आपने सेफ भी रखना है अगर आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए भी। एंड फिर वेरिफिकेशन भी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, राइट। और इसके बाद इन्होंने जो है परफॉर्मास भी दिए गए हुए हैं कि क्या क्या परफॉर्मा है जो आपको यहाँ पे लेके चलने हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये परफॉर्मा आपको फिल करने हैं और सारे अटैच करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट है इसमें क्या सारी चीजें दी गई हैं ये आपको समझ आ गया है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनका नेट क्लियर नहीं हो पा रहा है या उनके पास अभी बीएड कंप्लीट नहीं है वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा एक चांस है जिसमें आप अपना एफर्ट अगर डालोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही चीजें होने वाली हैं। बट यस, एफर्ट डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं मिलता है। और आपके पास यहाँ पे जो है टोटल अगर मैं बात करूं 27 सीट है, 12 अकेडमिक्स में है, 6 जो सीट है हमारी ये ट्रेनिंग के लिए, 8 है सीट ट्रेनिंग के लिए और 7 सीट हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दी गई हैं। और एक खास चीज मैंने आपको बताई है कि आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की हुई हैं। तो नेट जेआरएफ किया हुआ है 5 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, है ना। अगर आपने पीएचडी की है 5 मिल रहे हैं, नेट जेआरएफ के साथ पीएचडी की है ना, नेट सेट के साथ, तो आपको 6 मार्क्स वहां पे मिल रहे हैं। बीएड की है तो 3 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट आपको जो है वो दिए जा रहे हैं, तो आप सभी इनका फायदा ले सकते हैं। एंड कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं।
जिसमें हम पूरी कंप्लीट जो है यूट्यूब क्लासेस आपको दे रहे हैं, है ना। तो आप यूट्यूब क्लासेस जो है उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया होगा, जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, तो एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले आप अगर नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो नेट जेआरएफ के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट गोल्ड पैकेज में आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड अगर आपको दिसंबर वाला नेट क्वालिफाई करना है, आपने फॉर्म फिल किया हुआ है ऑलरेडी, तो 12 बजे क्लासेस हो रही हैं आपके लिए, कैप्सूल कोर्स है, आपके लिए सिलेक्शन पैकेज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जा रहे हैं एंड अल्टीमेट तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करवाई जा रही है। तो जो चीजें हम कर सकते हैं अपने एंड से, वो चीजें आपके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये नोटिफिकेशन जो है वो मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छे तरीके से इन पे काम करिए एंड बढ़िया तरीके से जो है अपना सिलेक्शन लीजिए। और कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा हमने किया होता है, वो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उसका बेनिफिट आप जरूर ले सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल 12 बजे हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम पेपर 1 को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आईसीटी, मैथ्स, डीआई सारी चीजें हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।